दोस्तों, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति आखिरकार कैसे गिर गई? क्या हवा ही एकमात्र कारण है या मूर्ति के निर्माण में कोई कमी थी या कोई व्यक्ति इसको गिरा दिया है? दोस्तों, मूर्ति गिरने से राज्य सरकार निशाने पर आ गई है क्योंकि इसे राज्य सरकार की तरफ से बनवाया गया था। अभी तक ये समझा जा रहा था कि नौसेना दिवस पर इसका उद्घाटन हुआ है। कार्यक्रम नौसेना का था, मूर्ति भी नौसेना की तरफ से बनवाई गई, मगर ये जानकारी निकल कर आ रही है कि मूर्ति राज्य सरकार की तरफ से बनवाई गई। मूर्ति बनाते समय नौसेना से सब कुछ साझा किया गया है कि हिंदुस्तान टाइम्स ने भी ये सब लिखा है कि नौसेना ने केवल असेंबल की गई मूर्ति को चबूतर पर स्थापित किया। वैसे राज्य सरकार ने भी इस मामले में एफआईआर की है और नौसेना भी जांच कर रही है। आज खंडित मूर्ति को सम्मानपूर्वक ढक तो दिया गया, लेकिन इसे लेकर सवाल खड़ा होता है। महाराष्ट्र की राजनीति में दौड़ने लगे हैं ये सवाल। हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि अक्टूबर 2022 में उज्जैन में जिन देवी देवताओं की मूर्तियों का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, अगले मई 2023 में आई आंधी के वो तूफान में गिर गई है वो सब। और जिस दौरे में देश भर में बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित की जा रही थी, 1000 करोड़ यानी 2000 या 3000 करोड़ कहे तो उन्हें इतिहास के नायकों के सम्मान से लेकर विरासत की स्थापना से जोड़ा जा रहा है। वहाँ दोस्तों, मूर्तियों का महत्व राजनीतिक होना ही है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इन सब में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति, उसका मामला भी बहुत अलग है। उनकी मूर्ति एक साल के भीतर गिर जाए तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य की तरह पूजे जाते हैं। शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और एएमआईएम सभी दलों ने इसके लिए राज्य सरकार की आलोचना की है और भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हैं। दोस्तों, राजनीतिक दलों की तरफ से भी शिवाजी का आह्वान अलग पहलू तो है, लेकिन आप महाराष्ट्र के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी गली में जाइए और किसी भी घर में जाइए, शिवाजी की मूर्ति हर जगह देखने को मिलेगी। उनके नाम पर दुकानें, मैदान, संगठन, संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, ऐसी तमाम चीज़ें मिलेगी। इसकी कोई गिनती नहीं है। दोस्तों, हर शहर में शिवाजी चौका होता है। मुंबई का शिवाजी पार्क राजनीतिक और सामाजिक और ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र सरकार की जो बस चलती है उन्हें शिवनेरी कहा जाता है। मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदला गया तो छत्रपति टर्मिनस हो गया। मुंबई का एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कहलाता है। दोस्तों, राज्य भर में कितने स्टेडियम शिवाजी के नाम पर है? सब बने हैं, इसके कोई गिनती भी नहीं है। नहीं पता चलता है कि इस राज्य में शिवाजी किस तरह से आज के दिन भी हर जगह व्याप्त है। ये तभी होता है जब जनता अपनी तरफ से किसी नायकों को अपनाती है, सम्मान देती है और उनके प्रति कृतज्ञ होती है। इसीलिए दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवाजी की मौजूदगी और महत्व को राजनीतिक दलों की भावुकता से ज़्यादा जनता के बीच उनकी उपस्थिति के रूप में देखा जाना चाहिए। छत्रपति के नाम पर आज भी गांव-गांव में नाटक खेले जाते हैं। अतीत के किसी भी नायक का इतना शानदार वर्तमान किसी भी राज्य में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, शिवाजी की मूर्ति गिरने की घटना की प्रतिक्रिया केवल राजनीतिक ही होगी। कहना मुश्किल होगा कि नेताओं को पता है कि जनता को इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का गिरना अच्छा नहीं लगा होगा। इसीलिए सरकार की तरफ से भी सतर्कता दिखाई जा रही है, पुनर्स्थापना की बात की जा रही है और विपक्ष की तरफ से आरोप भी लगा जा रहा है। दोस्तों, सरकार के मंत्री तुरंत ही मूर्ति स्थल का दौरा करने के लिए चले गए तो विपक्ष के नेता भी वहां पहुंचने लगे। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री और विधायक दीपक केसरकर ने भी मूर्ति स्थल का दौरा किया और अब 23 फुट की जगह 100 फुट ऊंची प्रतिमा बनाने की बात कर रही है। बीजेपी नेता नीलेश राणे भी यहाँ दौरा करने आए और उन्होंने भी कहा कि मूर्ति के गिरने से बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेताओं का भी यही दौरा है।
कुछ घटना हुई है तो इसीलिए वो गुस्सा है। मैं उसको गलत नहीं समझता। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भगवान है, उद्धव ठाकरे कहते हैं। दोस्तों, जाहिर है राज्य के लिए ये मामला संवेदनशील है और लोगों को भी स्वयं से ही काम लेना चाहिए। नौसेना ने कहा है कि राज्य सरकार और उससे जुड़े विशेषज्ञों इसकी जांच करेंगे और जल्द ही मूर्ति की पुनर्स्थापना की जाएगी। दोस्तों, नौसेना दिवस पर इस मूर्ति का अनावरण किया गया था। 4 दिसंबर 2023 को सिंधुदुर्ग जिले के राजघाटे कोर्ट में इस मूर्ति का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। ये किला सन 1660 में बना है, जो आज तक मौजूद है। अगर यहाँ स्थापित मूर्ति कई महीने के भीतर ही गिर गई, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी हवा को जिम्मेदार ठहराया है। वो खुद कहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के कारण मूर्ति गिर गई। दोस्तों, विपक्ष के नेता आदित्य ठाकरे का कहना है लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस मूर्ति का अनावरण जल्दबाजी में कर दिया गया था, इसकी जांच होनी चाहिए। वो खुद कह रहे हैं कि इतनी तेज हवा चल रही थी कि मूर्ति सामना नहीं कर पाई और मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के तटीय इलाकों के लिए तेज हवाओं को चेतावनी जारी की थी। मौसम विभाग ने कहा था कि उत्तरी महाराष्ट्र में 25 से 27 अगस्त के बीच भारी बारिश और 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। मुख्यमंत्री शिंदे का कहना है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी, जिसके कारण मूर्ति गिरी। समुद्री इलाकों में इस रफ्तार से हवाओं का चलना आम बात है। क्या मूर्ति इस वजह से गिरी कि भीतर से खोखली थी? ऐसी मूर्ति क्यों बनाई गई? सही जवाब तो तभी मिलेगा जब नौसेना इस पर विस्तृत बयान जारी करेंगे कि मूर्ति स्थापित करते समय यहाँ बहने वाली हवाओं का रफ्तार उसका ध्यान रखा गया था या नहीं। दोस्तों, इसी जगह पर शिवाजी का बनाया सिंधुदुर्ग किला साक्षात मौजूद है और हवाओं का सामना कर रहा है। 43 फुट ऊंची मूर्ति का इस तरह से गिरकर बिखर जाना राजनीति का कारण बनना ही था। लोग इसलिए भी आहत थे कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने में भ्रष्टाचार हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं भी है तो क्या उनकी मूर्ति की स्थापना में लापरवाही हो सकती है कि कमजोर या खोखली मूर्ति लगा दी जाए। ये सब बात ठाकरे ने आरोप लगाए हैं कि लोकसभा चुनाव के कारण जल्दबाजी की गई, अब जांच होनी चाहिए। दोस्तों, इस घटना को लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट दिखा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा है कि ये मूर्ति पूरी तरह से खोखली थी और उसे अलग अलग हिस्सों में लाकर मालबान में जोड़ा गया था। सितंबर 2023 को ठाणे की एक कंपनी को काम दिया गया था और 4 दिसंबर को मूर्ति का अनावरण किया जाता है, यानी कि 3 महीने में मूर्ति बन गई। पेड ब्लूड के अधिकारी ने बताया कि उन्होंने इस महीने की शुरुआत में इलाके के सिविल मिलिट्री लीजेंड ऑफिसर और कोस्टल सुरक्षा अफसर को पत्र लिखकर बताया था कि हवा में नमक होने से मूर्ति के नट बोल्ट जंग खा रहे हैं। 20 अगस्त के इस कथित पत्र में कहा गया है कई स्थानीय लोगों ने इस विषय में शिकायत की थी। ये भी कहा गया था कि मूर्तिकार जयदीप आपट ने कुछ रखरखाव का काम भी किया था। दोस्तों, अखबार ने लिखा है कि इस पत्र की कॉपी सिंधुदुर्ग कलेक्टर पुलिस अधीक्षक के स्थानीय पेड ब्लूड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मालबान तहसीलदार और पुलिस निरीक्षक को भेजी गई। हिंदुस्तान टाइम्स के पास ये सभी पत्र है। जिला कलेक्टर किशोर ताबड़े ने कहा है कि मूर्तिकार और आर्किटेक्ट उनके खिलाफ घटिया स्तर का काम करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। मूर्तिकार आर्किटेक्ट ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा है कि उन्हें मूर्ति बनाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। यह एक धातु से बनी मूर्ति थी और बीच बीच में रख रखाव का काम भी किया गया था। जंग की जांच करने के लिए भी एक समय रखा गया था। मैं मालबान जा रहा हूँ, तस्वीर और लोगों के बयान पर जवाब नहीं दे सकता। मुझे घटनास्थल पर जाकर देखने दीजिए, ये बयान छपा है। दोस्तों, शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सामना अखबार की एक रिपोर्ट के हवाला देते हुए ट्वीट कर दिया है कि मुख्यमंत्री शिंदे ने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति बनाने का काम जयदीप आपटे नाम के एक व्यक्ति को दिया, जो कल्याण का रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री के बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे का दोस्त भी है। 24 साल के आपटे को
इतने विशाल मूर्ति बनाने में कोई तजुर्बा नहीं है, फिर भी उसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। प्रियंका चतुर्वेदी आगे भी लिखते हैं कि सिर्फ एक्टर ही नहीं, सीएम, डिप्टी सीएम, पीडब्ल्यूडी मंत्री, ये सब सहित पूरी सरकार पर एफआईआर होनी चाहिए। ये सब इस अपराध में शामिल है, मगर एकनाथ शिंदे इन बातों से सहमत नहीं है। दोस्तों, बात दोबारा मूर्ति बनाने की नहीं है, ये जो मूर्ति गिरी है उसका क्या कारण है जानना बहुत ज़रूरी है कि 2.5 करोड़ की मूर्ति 9 महीने में खड़ी नहीं रह सकी। 8 महीने के भीतर ही इसके नट बोल्ट जंग कैसे लग गई, इसकी जांच होनी चाहिए कि तेज हवा के इलाके में जो मूर्ति स्थापित की गई उसे बनाते समय आबोहवा का ध्यान रखा गया था या नहीं। इस घटना से लोग नाराज है। इस मूर्ति का निर्माण जमीन से 15 फीट की ऊंचाई पर किया गया था और इस पर छत्रपति शिवाजी महाराज की 28 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई थी। दोस्तों, कांग्रेस की ओर से ऐलान किया गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विरुद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज के सभी पुतलों के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एनसीपी शरद पवार, गुड सुप्रिया सुले ने भी सरकार की आलोचना की है और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। दोस्तों, नेहरू ने किया था 30 जनवरी 1957 के दिन, तब से यह मूर्ति खड़ी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि नेहरू के समय की बनी मूर्ति तो कायम है, मोदी के समय की बनी मूर्ति सामान्य हवाओं का सामना नहीं कर सकी। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना लागू की गई है। ये योजना मध्य प्रदेश में ठीक चुनाव से पहले लागू की गई थी, जिसका फायदा बीजेपी को वहां मिला। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी जीत गई और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के पद से हटा दिए गए। दोस्तों, उज्जैन में इस तरह देवी देवताओं की मूर्ति व कई मूर्तियां आंधी से टूट गई। फाइबर प्लास्टिक की मूर्तियां बनाई गई थी। 28 मई 2023 को उज्जैन में आंधी के चलते महाकालेश्वर मंदिर बने महाकाल लोक कैलेंडर में लगे 7 सप्त ऋषियों की मूर्ति में से 6 मूर्तियां गिर गई थी। इस कॉरिडोर का उद्घाटन कुछ ही महीने पहले 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। भास्कर सहित स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट भी है कि कमल के फूल पर विराजमान 10 से 25 मीटर ऊंची इन सप्तऋषि की मूर्तियों का निर्माण फाइबर युक्त प्लास्टिक से हुआ था। निर्माण कार्य गुजरात की एक फर्म के जिम्मे को दिया गया था। कुल 856 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का पहला चरण 351 करोड़ में तैयार हुआ था। भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट में मूर्तियों पर लागत 15 करोड़ बनाई गई है और राज्य सरकार के मंत्री ने 75 करोड़ कहा है कि इतने पैसे से 100 से अधिक मूर्तियां बनाई गई। फाइबर प्लास्टिक की ये मूर्तियां भीतर से खोखली थी, आंधी में गिरकर टूट गई। तब काफ़ी सवाल उठा कि फाइबर प्लास्टिक की मूर्ति क्यों बनाई गई। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा, मूर्तियों पर की गई कला सिर्फ इसी तरह की सामग्री पर हो सकती है और गुड़गांव में बने किंगडम ऑफ ड्रीम्स, अक्षरधाम मंदिर, ये सब में भी यही सामग्री लगी है। इन मूर्तियों के मुख्य मूर्तिकार विजय पटेल ने कहा, उनकी डिजाइन में कोई कमी नहीं है, सामग्री भी सही है। ये भी कहा है कि फाइबर युक्त प्लास्टिक में कोई खराबी नहीं है, यह तेज हवाएं सहने की क्षमता रखता है। सवाल दोस्तों ये है कि अगर क्षमता रखता है तो फिर 6 मूर्तियां आंधी में कैसे ढह गई? क्या सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मुद्दा भी अन्य कारणों से भी राजनीतिक हो रहा है? राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके पहले ऐसे कई मामले सामने आ गए हैं जिसमें करोड़ों की लागत से निर्माण हुआ है, लेकिन काम जल्दबाजी में किया गया था और खराबी नज़र आ गई। दोस्तों, तमाम तरह के प्रोजेक्ट में ऐसा देखने को मिला है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े गाजे बाजे के साथ मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड, उसका उद्घाटन किया। इसी साल खूब प्रचार किया गया था, वोट भी मांगा गया था, लेकिन मुंबई में पहले मानसून के बाद इसी ब्रिज को कनेक्ट करने वाले अप्रोच रोड में दरारें देखने को लगी। जब हंगामा हुआ तब एएमआरडीए को सफाई देनी पड़ी कि जिन हिस्सों में दरारें आई है वो मुख्य ब्रिज का हिस्सा नहीं है, बल्कि अप्रोच रोड का हिस्सा है। उसी तरह मुंबई कोस्टल रोड को लेकर भी विवाद हुआ है। अभी काम पूरा भी नहीं हुआ है कि इसके पीछे
हिस्सों का आंशिक उद्घाटन कर दिया गया है। मानसून अभी आया भी नहीं था कि इस कोस्टल रोड में भी लीकेज होने लगी है। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मौके पर जाकर मुआयना किया है और कोस्टल रोड के सुरक्षित होने की बात कही। तो खराब सड़कों और बुनियादी ढांचे को लेकर पहले से उठ रहे सवालों को इस घटना के कारण और बल मिल गया है कि सड़क भी सही से नहीं बनती। सरकार शिवाजी की मूर्ति भी ठीक से नहीं लगा पा रही है। हमें ये समझना होगा कि क्यों महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति खास स्थान रखती है। केवल राजनीति के क्षेत्र में नहीं, कला के क्षेत्र में भी शिवाजी की मूर्ति का निर्माण विकसित कला का रूप ले चुकी है। इसे समझने के लिए हम आपको इंडियन एक्सप्रेस में छपी दीपानाथा नाथ के लिखित से एक किस्सा सुनाना चाहते हैं। बहुत दिलचस्प बात है। दीपानाथा ने फरवरी 2022 में ये लिखा। किस्सा 1921 का है। उस साल शिवाजी की मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ और पूरा हुआ। 1928 में मूर्तिकार नान साहब कमाकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐसी जीवंत मूर्ति बनाई कि लोगों की कल्पनाओं में शिवाजी का ये रूप हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो गया। कहानी इस मूर्ति की है जो 1928 में बनकर तैयार हुई। शिवाजी की यह मूर्ति हास्यिक मानी जाती है। दीपानाथा नाथ लिखती है कि यह मूर्ति इतनी विशाल है कि इसके निर्माता को अलग से ऐसी जगह देनी पड़ी क्रेन आराम से आ जा सके। प्रवेश द्वार को इतना बड़ा बनाया गया कि ट्रक आराम से गुजरे। 2 महीने में तो सिर्फ स्टूडियो तैयार हुआ। शिवाजी के घोड़े के मंडल के लिए शाहनवाज नाम का एक खास अरबी घोड़ा कोल्हापुर से बम्बई लाया गया। 15 से 20 टन धातु उठाने वाली क्रेन की मदद से 175 कर्मचारियों ने भी करीब 16 टन पिघले कांसे की मूर्ति का रूप दिया। ये धातु से ढली मूर्ति भारत में अपनी तरह की पहली मूर्ति थी। मूर्ति को पूरा होते ही देखने के लिए 500 से अधिक कर्मचारी और मजदूर उस दिन रात भर जागते रहे। दोस्तों, जून 1988 में इसका अनावरण बॉम्बे के गवर्नर लेली विल्सन ने किया। दीपानाथा नाथ इस मूर्ति के बहाने शिल्पी और जनमानस में शिवाजी की जागृत छवि का विश्लेषण करते हुए लिखती है कि मजगांव डाक में बनी शिवाजी महाराज की ये छवि उनकी अन्य सभी छवियों से अधिक महत्वपूर्ण है। हवा में तलवार लहराते हुए घोड़े पर सवार राजा है जिनके चेहरे पर सहानुभूति का भाव है। मूर्तिकार ने इसे इतना जीवंत बनाया है कि ये मूर्ति इस महान मराठा गायक की आधिकारिक प्रतिमा के जैसे मान्य हो गई। इसकी लोकप्रियता और सक्रियता का असर हुआ कि महाराष्ट्र में इससे मिलती जुलती 300 से अधिक मूर्तियां बनाई गई। इस तस्वीर अनगिनत पोस्टर में दिखाई दी गई और दीपानाथा नाथ ने इसका इतिहास इस तरह से बताया कि अंग्रेज हुकूमत ने शिवाजी को भी कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया होगा। लेकिन दोस्तों, 1921 में शिवाजी स्मारक की नींव रखने के लिए फ्रेंड्स ऑफ बेल्स एडवर्ड अष्टम को बुलाया गया, जिन्होंने मौके पर कहा कि शिवाजी ने एक साम्राज्य ही नहीं बल्कि एक राष्ट्र की स्थापना भी की है। मूर्तिकार नान साहब कमाकर का ये कमाल है कि आज भी उनकी बनाई गई मूर्ति अलग अलग मूर्तिकार के लिए चुनौती है और प्रेरणा भी। बगैर निष्ठा और मोहब्बत के इतना खूबसूरत काम नहीं हो सकता था। दोस्तों, इसके सामने 3 महीने में बनाई गई छत्रपति की मूर्ति का विश्लेषण किया जाना चाहिए। कारीगरी के लिहाज से भी और कल्पना के लिहाज से भी, या तो शिल्पकला का विद्वान और पारखी और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हम दीपानाथा नाथ का ये लेख बहुत शानदार और जरूरी लगा कि जब शिवाजी की एक मूर्ति की बात हो रही है, उनकी मूर्तियों के पीछे शिल्पकला और मूर्तिकला की जो परंपरा विकसित हुई है उसे भी जान लेने में कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों, पता चलता है कि आज के दौर में भी काम करने में गंभीरता में कितनी कमी आ गई है और उसका स्थान हल्कापन लेता जा रहा है। हम लोग सब समय बचाने में ही रह जाते हैं। काम उस तरह का नहीं हो पाता है कि देखकर लगे कि शाहकार ने किरदार को जिंदा कर दिया है। तो दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।